नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की मंथली रीडिंग यानी कि अप्रैल 2024 की रीडिंग। चैनल में न्यू है। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई रियली रिक्वेस्ट आप सबको कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अमेजिंग एफर्ट्स। Yes, we have grown up to 10,000, so I would like to congratulate everyone. सबको congratulate करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सबके बहुत सपोर्ट लगे हैं इसमें और ऐसे ही करके हम लोग आगे भी ग्रो करते रहेंगे लाइक फ्रॉम द डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर यानी कि कर्क राशि, अप्रैल का महीना जनरल प्रेडिक्शंस करेंगे कि कैसा रहने वाला है। इस अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले हम लोग स्पिरिट मैसेजेस में से देखेंगे कि स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी ईमेल आईडी और बाकी की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और डिस्प्ले में भी मैंने अपने ईमेल आईडी दे रखा है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर। चलिए देखते हैं कैंसर आप लोगों के लिए कि आप स्पिरिट मैसेजेस आते हैं इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते नहीं महीने के लिए। ओके, वाओ, दैट्स सम कार्ड। सिरेनिटी का कार्ड आया है। सिरेनिटी, वेल सिरेनिटी क्या कार्ड बोलता है? वेल दिस कार्ड इज सेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज विथ योर सेल्फ। दिस इज अ टाइम टू ऑनर, नर्चर एंड लव योर सेल्फ मोर बाय सीकिंग आउट एंड रिमूविंग एनी नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर लेफ्ट ओवर from yesterday. Don't let past issues and resentments interfere with your serenity today. well, आपको बोला जाता है कैंसर कि आपका सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके साथ ही है, जो आप अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव जिसको हम लोग बोलते हैं। और पास्ट के कुछ चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। कोई नेगेटिव एनर्जी जो पास्ट में आपके पिछले महीने में रही होगी या फिर इससे पहले कुछ टाइम में रही होगी, तो उस पास्ट की एनर्जी से आपको अपने आप को जो है रिमूव करने की ज़रूरत है, सो दैट आप आगे की प्लानिंग कर सके, आगे की चीज़ें आप ब्यूटीफुली कर सके। कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स किसी के लिए मत रखिए अपने मन में, ये आपको फॉर श्योर यूनिवर्स बताना चाह रहा है। तो किसी के भी लिए नेगेटिव फीलिंग्स मत रखिए, किसी के भी लिए कुछ ईर्ष्या, जेलसी, ये सब भी मत रखिए। तो ये भी एक तरह से यूनिवर्स का मैसेज है आपकी तरफ। तो चलिए देखते हैं आप कैंसर यानी कि कर्क राशि आप लोगों के लिए टैरो से इस महीने आप लोगों का कैसा बीतने वाला है। ये महीना क्या क्या चैलेंजेस होंगे, चलिए टैरो के थ्रू देख लेते हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, वो हम ऑलरेडी विथ स्पिरिट गाइड्स हमें पता है। सेरेनिटी का कार्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि टैरो में आप लोग के लिए इस महीने कैसा बीतने वाला है। लाइक अप्रैल का महीना आप लोग के लिए क्या क्या चीज़ें लाएगा। ओके, द डेथ, 6 of swords, 6 of pentacles, Knight of swords। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्वीन ऑफ swords की एनर्जी है। ओके, सो सो कैंसर, सबसे पहले तो जो कार्ड आया है आपके स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मेजर आर्काना में, वो है द डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है या फिर एक नई दिशा में आप जा रहे हैं। कुछ न्यू चेंजेस, कुछ न्यू बिगनिंग्स आप करते हुए नज़र आओगे। तो आप में से काफ़ी लोग जो है, या तो आप में से काफ़ी लोग जो है शिफ्टिंग कर रहे हो कहीं पे, न्यू जगह पे सॉलिडली कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर न्यू जगह के एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ पुरानी चीज़ों को कास्ट अवे कर रहे हैं, कुछ पुरानी बातों को भूल रहे हैं, नई चीज़ों में जा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही होगी। फर्स्ट मतलब मिडल ऑफ द मंथ तक आप लोग कहीं ना कहीं ट्रांजिशन फेज में रहेंगे। कहीं शिफ्टिंग भी हो रही है, लाइक फिजिकली आप लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे समुंदर है। इस तरह की चीज़ों में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत हार्डशिप रिलीफ आपको मिल रहा है कि कहीं से आप जो है पुरानी चीज़ों को
छोड़ रहे हैं, पुराने डर को छोड़ रहे हैं, पुरानी एंग्जाइटी से निकल रहे हैं, कुछ रिश्तों से निकलते हुए नज़र आओगे। तो इस महीने पूरा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है। अपनी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो लाइफ का, कोई पर्टिकुलर चैप्टर था जो चल रहा था, उस चैप्टर को आप लोग ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो इस स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। बहुत शिफ्टिंग, बहुत गोइंग एंड इन गोइंग, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड वीक के अंदर अंदर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी में आ रहे हो, यानी कि लेन देन करना, किसी तरह की अथॉरिटी में आना, किसी को पैसे देना, किसी की गिव एंड टेक लेना, कोई आपको पैसे दे रहा है, एक तरह से सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीज़ें भी मुझे बहुत देखने को मिल रही हैं। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द मंथ है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसा देते हुए नज़र आओगे, या फिर आपको कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा आपके एम्प्लॉयज़ से, प्रॉस्पैरिटी मिलता हुआ आएगा नज़र, काइंडनेस मिलता हुआ नज़र आएगा। लोग आपके प्रति काइंड होंगे, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, और आपको एक जेनरस बिहेवियर दिखाएंगे जहाँ पे आपको ये फील हो सकता है कि यस, आपके लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि बिग चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो बिग चेंजेस शुरुआत में हुए हैं, ये कहीं ना कहीं लास्ट के कार्ड को भी कुछ दर्शाता है कि आप किसी तरीके की हेस्ट डिसीजन भी ले सकते हो अपने लाइफ को लेके, लाइक क्विक डिसीजन, जल्दीबाजी करना, एक हवा में थोड़ा सा रहना, हवा में बातें करना, या फिर ऐसा लगेगा आपको मतलब कुछ इमेच्योर आप बिहेव भी कर सकते हो, लोगों के साथ इमेच्योरली बिहेव भी आप कर सकते हो। आपका हार्ट चक्र इस टाइम में थोड़ा सा मुझे क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे शैडो में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप जो है आपके थॉट डोमिनेट कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, यानी कि आप जजमेंटल होगे कुछ लोगों के प्रति, अपने मैरिज के प्रति। अगर मैरिज पे आप क्वेश्चंस उठाने लग जाओगे अचानक से, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप अपने मैरिज में अचानक से क्वेश्चन उठाने लग जाओगे कि आप अपने लिए खड़े होगे। क्वेश्चन उठाने का मतलब है पॉजिटिव वे में आप अपने लिए खड़े होना चाहते हो, कि आप जो है चीज़ों को खड़े होके अपनी कोई बैटल जो है जीतना चाह रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपनी बैटल को जीतना चाह रहे हो, और कोई रिश्तों को आप जो है शैडो में ख़त्म करना चाह रहे हो, कुछ रिश्तों को, ट्रेडिशन को ख़त्म करना चाहते हो। इंस्टीट्यूशंस में अगर आप लोग बहुत अच्छे टीचर बनोगे इस हफ्ते, बहुत ही फिरोशियस एनर्जी आप में रहेगी। अगर आप टीचर हो कहीं के, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हो, देन डेफिनेटली एक टीचर की एनर्जी मुझे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ऐसे भी आप इसको ले सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अभी जो कि आपको बहुत सारी लाइफ के लेसन्स, ये चीज़ें आपको इस महीने सीखने को मिलेंगे। बहुत लाइफ के लेसन्स की भैया ये होती है ज़िंदगानी, ऐसे जिया जाता है, इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ओरेकल में से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। तो चलिए ओरेकल में से देखते हैं कि कैंसर आपके लिए क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं इस महीने, आप लोगों को क्या गाइडेंसेस मिलते हैं। हैप्पीनेस। आपको बोला जा रहा है कि आप कौन से चीज़ को चूज़ करोगे, हैप्पीनेस को चूज़ करोगे। देखिए यहाँ पे दो फेसेस है, एक तो जो लेडी है वो सैड है, एक जो लेडी है वो है हैप्पी है। सो योर थिंकिंग विल ईदर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस, चॉइस इज योर्स, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको चूज़ करना है कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। तो जैसे कि ये फर्स्ट कार्ड आया था आपका स्पिरिट, यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से सेरेनिटी का, कुछ चीज़ों को आपको डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है कैंसर, उन सब चीज़ों को आपको डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए और आपको चूज़ करना चाहिए हैप्पीनेस। यानी कि जो आप फील करोगे इस महीने, आप वही चीज़ें प्रैक्टिकली भी करोगे। यानी कि अगर आप मन से दुखी हो तो सब चीज़ें आपकी दूसरी तरफ चली जाएंगी, बट अगर आप मन से खुश होगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग कैंसर। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।